स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। कैसे हैं अर्जुन जी आप, और कैसा लग रहा है आपको कॉकरोच जनता पार्टी का विधायक बनकर? इनेलो के भी है ना अभी भी? अनम्यूट कर लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए जी, प्यार बहुत मिल रहा है और मेरे जितने भी कॉकरोच भाई बहन साथी है सबका मुझे कहीं ना कहीं आभार भी मिला है, प्यार भी मिला है और उससे बढ़ चढ़कर साथ भी मिला है। देखिए जी, जात से बड़ी जमात होती है। जब मैं जमात की बात करता हूँ तो मैं मेरी जनरेशन की बात, तो मेरी जनरेशन के लोग हर दुनिया के आप लगा लो कोने में है, हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह है भाई। जेनजी और जो मिलेनियल्स है, जेन अल्फा है, ये सब जगह सिर्फ इस करके क्योंकि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम युवा नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस सोच, इस विचारधारा के कोई खिलाफ है। हम कॉकरोच ही हैं जी, और हम मानते हैं इस बात को कि देखिए कि सरकार से सवाल लेना, सरकार से हिसाब लेना हमारा मौलिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ये अधिकार मिला है। फिर जब जब वो सवाल पूछा जाता है, तो फिर जब उसके ऊपर रोक लगाई जाती है, सवाल पूछने वाले को टेररिस्ट कहा जाता है, कॉकरोच कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है, तो बुरा नहीं लगेगा क्या? हमारी पीढ़ी के भाइयों बहनों को उन्होंने क्या ये सब बिगाड़ दिया थी जो इतना गंदा कहा जा रहा है? किसी ने आपको गंदा नहीं कहा, लेकिन आप उनको इतना गंदा कह रहे हो। तो देखिए जी, फिर मैं ऐसे साइड में नहीं बैठ सकता। जात से बड़ी जमात होती है जी। मेरे लिए मेरी जनरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारी जनरेशन को आगे बढ़ानी है। तो मैं जो पूछ रही थी, इनेलो विधायक तो है ना अभी भी या इसी पार्टी के विधायक हो गए अर्जुन चौटाला? कहीं आदित्य देवलाल ही रह गए इनेलो के, आप अलग से सीजेपी के हो गए हो? ऑफिशियली तो अभी मुझे लगता नहीं भारत की सरकार कभी भी कॉकरोच पार्टी को जिंदगी में कभी रिकॉग्नाइज होने देगी जी। तो इस करके अभी तक तो मैं एनएलओ में ही हूँ। लेकिन इसमें आपको एक चीज बताता हूँ कि जिस दिन ये फैसला लिया गया, उससे पहले मैं मेरे फादर साहब के पास गया था और मैंने उनसे पूछा था कि जी ये बात मेरे हृदय के बड़ी करीब है और जी हमारी पूरी जनरेशन की यहाँ बात आती। उन्होंने मेरे को बड़ा खुल करके कहा कि बेटा, एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, आपको जाना चाहिए, आप जो भी फैसला लोगे हम आपके साथ हैं। तो इतना मैं जरूर और गर्व के साथ कह सकता हूँ, मेरे संगठन का भी मुझे साथ है, और सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी। अभय जी का भी साथ है, क्योंकि अभय जी की जो छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो कैसे लगेंगे? हम तो ये सोच रहे हैं, ये कहते हुए कि भी मेरा भी समर्थन है तमाम जो कॉकरोच हैं उनको। नहीं, चौधरी अभय सिंह जी का पूरा समर्थन है। देखिए जी, ये गलत चीज नहीं है जो जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो लोग मांग रही है, जो जनरेशन, जो हमारे कॉकरोच जो सरकार से सवाल पूछ रही है, ये गलत तो नहीं है, ये सही है। सरकार से हिसाब लेना हमारा हक बनता है। और आप एक चीज देखिए ना जी, सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस सरकार को भी पता नहीं है पर ये हारने वाली साइड में आ चुकी। उसका एक कारण क्या है कि जी, जब भी समाज के अंदर सोशल एक्टिविज्म के थ्रू कोई बदलाव आया, वो बदलाव हमेशा आया ही है। और जिसने उस बदलाव को रोकने की कोशिश करी है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक उसने रोकने की कोशिश करी, उसने पूरा जोर लगाया। लेकिन जब इतिहास लिखा जाता है ना, तो उन लोगों पर आने वाली पीढ़ियां हंसती है कि देखो ये कितने मूर्ख लोग थे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। सोशल एक्टिविस्ट को कहा गया था ना पैरासाइट्स। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो सती की प्रथा है जी, उसको खत्म करने वाले लोग भी सोशल एक्टिविस्ट ही थे। और उस समय के ऑर्थोडॉक्स लोग कहते थे इन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का और समाज का, जो ये ऐसी ऑर्थोडॉक्स अंग्रेजों वाली बातें कर रहे हैं। क्या हुआ उन लोगों का? विरोध जो करते थे आज वो खत्म है, सती की प्रथा खत्म होगी। उसी प्रकार जो लोग समाज के अंदर जाते थे और जात पात के जहर को घटा के लोगों के अंदर हार्मनी की बात करते थे, सोशल जस्टिस की बात करते थे, उन लोगों का भी ऐसे लोग विरोध करते थे। कहते थे अरे ये तो वेस्टर्न आइडियाज है जी, जात पात के खिलाफ बोल रहे हैं, ओहो इनका तो नाश होगा, ये तो हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारे देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। आज उन लोगों का बेड़ा गर्क हो गया और आज हमारी जनरेशन के लोग समझते हैं कि जात पात से ऊपर उठ के कैसे आगे बढ़े। आपको तो लगता है कि मैं ये बात कहता हूं, ये जो लड़ाई है या ये जो पार्टी है, ये केवल सोशल मीडिया पर है, धरातल पर कहाँ है? ये ठीक है, आप समर्थन कर रहे हैं, दूसरे विपक्ष के लोग समर्थन कर रहे हैं, कहाँ ये पार्टी है, कहाँ इसका संगठन है, क्या इसके विचारधारा है, क्या सिद्धांत लेकर चल रहे हैं, क्या विजन है? केवल सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का बढ़ जाना, केवल पब्लिसिटी हो जाना और फिर उनके साथ लग जाना, क्या ये भेड़चाल नहीं है अर्जुन जी? नहीं मैम, इसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ। ये लड़ाई देखो, ना ही आपको क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत लंबी चौड़ी
ऐसे परमानेंट दिखेगी, और ना ही शायद आपको धरातल पे इतनी ज्यादा दिखे। ये लड़ाई यहाँ की है, ये लड़ाई यहाँ की है। जिस युवा ने मन बना लिया कि यार अब मेरे को बदलाव चाहिए, आपको क्या लगता है वो बदलाव नहीं लाएगा? और आपको क्या लगता है कि युवा इतना ना समझ है, उसको दिख नहीं रहा सरकार किस तरह उसको दबा रही है? आप एक चीज देखिए, ये तो आज हम सबको पता है कि अगर आप खुलकर के सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपके पेज बैन कर देंगे। बैन तो कर दिया सरकार ने इनके पेज को, उसके बाद और कितने पेजेस बने? हजारों पेजेस नहीं बन गए, आप कितने बैन करोगे? हर कॉकरोच अपना एक पेज बना लेगा, आप किस किस को बैन करोगे, किस किस को खत्म करोगे? तो लड़ाई यहाँ की नहीं है, लड़ाई हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की, हमारे मन की लड़ाई है ये। हमने मन बना लिया कि भैया अब या तो हमें हिसाब मिलेगा, नहीं तो हम इनका हिसाब लेंगे। और वो चाहे कितना ही जोर मार दे। देखिए जी, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इस जो ये सारा कुछ हो रहा है ना, इस सब के बीच में महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह याद आता। महात्मा गांधी ने एक बात कही, यार तुम ना हाथ भी मत उठा, अंग्रेज क्या ही कर लेंगे, मारेंगे पीटेंगे, जितना हो सके वो कर लेंगे, कहीं पर जाके तो उनकी क्षमता खत्म होगी ना, और जिस दिन उनकी क्षमता खत्म होगी तुम्हारी क्षमता शुरू होगी। तो लाला लाजपत राय जैसे लोग भी अंग्रेजों के सामने खड़े रहे और पिटते रहे। अंग्रेजों ने लाठियां मार मार के उनकी जान ले ली थी। कहते थे अंग्रेजों से तगड़ा कौन है। हुआ क्या? वो जो चेंज है, जो अंग्रेज दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे भी क्या था जी, अभी सोशल मीडिया, तो उस टाइम पे पत्रिकाएं होती थी, तो अंग्रेजों ने इस तरह से पत्रिकाएं भी बैन करी थी, और यही बोलते थे ये इंडिया की क्विट वाली मूवमेंट जो है, ये दिस इज ऑल इन न्यूज़पेपर्स, ये इनकी पत्रिकाएं तक है, ये सड़क पर आएंगे हम इनको उठा लेंगे, और यही होता था। तो क्या अंग्रेज परमानेंट रहे? इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी इस देश के अंदर, तो उस समय भी यही था जी, कोई भी अगर वोकली कुछ बोल भी देता था, हाथ तो हाथ उसका या तो चैनल बैन होता था, कोई आप जैसे पत्रकार बोल देते थे तो उसकी नौकरी चली जाती थी, कोई मेरे जैसा बोलता था तो उसको उठा के जेल में डाल देते थे। तो क्या बदलाव नहीं आया? लोग उसके बाद समझ गए कि अच्छा भाई हम खुल करके लड़ेंगे तो ये ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं, वोट करके निकाल देंगे इनको। तो उसी तरह नहीं, से आप पत्रिका, समाचार पत्र में या किसी सोशल मीडिया अकाउंट में आप कोई फर्क नहीं देखते हैं कि आप, एक तो ऑथेंटिसिटी की बात हो, या दूसरा आप, देखिए क्योंकि सोशल मीडिया तो दो धारी तलवार है। आज लोग फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस में कर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, लोग देखा देखी भी कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है जैसे आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो इस बात में कि हाँ ये ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो सीजेपी जिसने बनाई सोशल मीडिया पर, आम आदमी पार्टी से एक व्यक्ति जुड़ा रहा, या बहुत सारे लोग तो बांग्लादेश के या पाकिस्तान के दुश्मन देश के लोग उसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। कैसे पता ज्यादा कर रहे हैं? कोई डेटा दिखा रही है सरकार? ये कहा जा रहा है कि उनके जो फॉलोअर्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पक्ष है ना, मैं ये कह रही हूँ। तो अभी कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है सोशल मीडिया को लेकर मैं बात कर रही हूं। ये तो मुझे भी पता है कहा जा रहा है, लेकिन सरकार तो बहुत बड़ी चीज है ना। अगर इतना बड़ा देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेशन हो रही है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो कोई डेटा तो होगा इनके पास, सरकार के लोगों के पास। ये भी तो भ्रम ही फैला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? और ये भी तो सोशल मीडिया पर जाकर केवल और केवल भ्रम फैला रहे हैं। और रही बात है कॉर्पोरेट वालों की बात करो, वो सोशल मीडिया पे जाके ना तो ये कहते कि भी फलाना किसी पे कोई पर्सनल अटैक कर रहे हैं या किसी पे कुछ कर रहे हैं, वो इतना कह रहे हैं हमें हिसाब चाहिए। वो ये कहते हैं आपने हमें वादा करा था वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, आपने नहीं करा, हमें हिसाब दो। वो ये कह रहे हैं कि आप जब सत्ता में आए थे, आपको याद है जब $1 के बदले में रुपया 50 रुपये हुआ करता था, याद है? तभी कपड़े फाड़ फाड़ के सड़क पे चले जाते थे लोग कि हाय हाय डॉलर के सामने देखो रुपया मर गया, 100 से ऊपर चले गया। अगर हम सवाल ना पूछे, और अगर हम सवाल पूछ भी रहे, और मैं तो कहता हूँ जी, क्या आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी सवाल नहीं पूछ सकता? मैं लोकदलीय हूँ, मैं भी तो बीजेपी के खिलाफ हूँ, मैं सवाल नहीं पूछ सकता? कोई कांग्रेसी पूछना चाहे वो नहीं पूछ सकता? कोई समाजवादी पार्टी में बैठा है क्या वो नहीं पूछ सकता? और अगर कोई देश का नागरिक बाहर बैठा है तो क्या उसका हक नहीं है? आपका पासपोर्ट यूज करता है ना, देश का पासपोर्ट यूज करता है, यानी देश का नागरिक है वो अभी भी देश को टैक्स भर रहा है। अगर वो देश को टैक्स भर रहा है तो कोई भी हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री हो, चाहे पंचायत का मेंबर हो, उसका सबसे हिसाब मांगना उसका हक बनता है, क्योंकि संविधान उसको यह हक देता है। अगर आपको इतनी आपत्ति है तो अमेरिका को लेटर भेजो, उसको बोलो कि ये हमारे देश का जो भी है ये दुश्मन है, इसका हमने सिटीजनशिप हमने इसकी बैन कर दी है, रिवोक कर दी है हमने इसकी सिटीजनशिप, ये इज नॉट अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। बोल दो खुल के, इतनी तकलीफ है बोलो खुल के।
नागरिक है भाई वो देश का, उसका जहां बैठ के मन करे वो चांद पर बैठ के सवाल पूछेगा, वो उसका हक है पूछने का, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें ये हक दिया है। हम नागरिक हैं इस देश के, हम टैक्स भरते हैं जी। बच्चा जो पैदा होता है ना, 2 दिन का नहीं होता बच्चा, उसकी दवाई पे जीएसटी पे लगता ही नहीं लगता। अब तो दूध पे भी मैम जीएसटी लगता है, डायपर पे भी जीएसटी लगता है। कौन सी चीज है जिसमें बच्चा, आप एक चीज बताइए, आप, मैं कहता हूं जो बेरोजगार है वो भी तो टैक्स भर रहा है ना, हर चीज पे एसजीएसटी सीजीएसटी वो भर रहा है, तो क्या अब उसका हक नहीं बनता? ये जो लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर के ये भ्रम फैला रहे हो और फैला रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, पत्रिकाओं के बारे में भी यही कहा जाता हो, तो पत्रिकाएं भी तो कोई आदमी खुद का प्रिंटिंग प्रेस लगा के लिख देता था, वो अपने विचार डालता था। मेरे विचार से कोई अग्री करता है तो भी उसकी मर्जी है, मैंने थोपे तो नहीं किसी पे। ठीक। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के कोई विचार हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, तो उन्होंने थोपे तो नहीं ना किसी पे। मेरे घर आके किसी ने धमकाया थोड़ी है कि तू बन जा कॉकरोच, या किसी और को जाके थोड़ी धमका रहे हैं। ये कॉकरोच वाले थोड़ी ईडी की रेड कराते हैं किसी के घर पर, क्या हो हमारे संगठन में शामिल हो, ये तो बीजेपी वाले कराते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी में तो लोग खुद जुड़ रहे हैं मैम। तो आप ये मान रहे हैं कि ये एक राजनीतिक पार्टी भी बन जानी चाहिए फिर? अर्जुन जी, आपको क्या लग रहा है कि एक पार्टी आ जानी चाहिए फिर सोशल मीडिया से बाहर? हर पॉलिटिकल मूवमेंट को एक पॉलिटिकल पार्टी बनना जरूरी नहीं होता। ये भी मैं आपको एक चीज, कल को अगर ये पार्टी बनती तो मेरा मानना है जी बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे देश के युवा आगे बढ़कर के इसको चलाने का काम करेंगे तो कोई माड़ी बात नहीं है जी, बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन हर हर उसको पार्टी बनना भी जरूरी नहीं होता। मैं तो कहता हूँ जी, देखिए जी, ये जो लड़ाई है ना, ये बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। ये लड़ाई इज नॉट, ये जो लड़ाई है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक राजनेता या किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं, ये पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ है। आज का युवा सिस्टम में बदलाव चाहता है मैम, सत्ता में बदलाव नहीं चाहता। कांग्रेस, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन अगर कांग्रेस भी ऐसी हरकत करती है या कोई भी पार्टी अगर आगे चल के ऐसी हरकत करती है तो वो आक्रोश तो दोबारा निकलेगा। लड़ाई यहाँ पर पार्टी की नहीं, लड़ाई यहाँ सिस्टम की। लेकिन जैसे सिर्फ फॉलोअर्स हो जाने से क्या ये माना जाना चाहिए कि ये बहुत अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है या बहुत अच्छा अकाउंट है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो वो भी हैं जो सेलेब्स हैं, उनके भी हैं, ठीक है, अलग अलग दलों से भी ज्यादा। कुछ लोग वो भी हैं जो सभ्य समाज का हिस्सा भी नहीं है, ठीक है, किन्हीं कारणों से या किसी कंटेंट से उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते हैं। तो क्या इस अंधी दौड़ का हिस्सा होना चाहिए सभी युवाओं को कि हाँ हमें भी कॉकरोच बनना है, हमें भी बनना है, हमें भी बनना है? मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, चाहे कोई राजनीतिक दल से हो, चाहे कोई अलग तरह की सोच रखता हो, चाहे कोई युवा हो, चाहे महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी तरह का आदमी, अगर वो इस भारत देश का नागरिक है तो क्या उसका विचार, उसकी सोच, क्या उसके अहमियत है कि नहीं है इस देश में? है ना? तो अगर वो इंसान फॉलो कर रहा है, क्या गलत है? गलत क्या है? इनको आपत्ति किस चीज की, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो यही तो सरकार कह रही है, अरे ये तो बेरोजगार लोग हैं, ये बैठे हैं इस ग्रुप के अंदर। अरे तो भैया बेरोजगार तुम्हारी वजह से हम, आपको क्या लगता है युवा मेहनत नहीं करता, युवा पढ़ाई नहीं करता? आप अपनी इकोनॉमी को आप खत्म करने का काम कर रहे हो, ठीक है, आप ब्लेम युवा को कर रहे हो, फिर आके आप रिक्वेस्ट करते हो जी तेल मत खर्च करना ज्यादा, जी बाहर घूमने कम जाना, जी आप, ये तो हमारे माँ बाप ही हमें कह देते हैं बेटा बाहर मत जाओ, तेल कम यूज करो। मोदी जी आपने क्या नया बता दिया? तो देखिए जी, ये सारी ये आपको कहते हैं जो भी ये बातें कर रहे हैं ना, वी सी राइट थ्रू देम, इनके आर पार दिख रहे हैं जी। मैं तो कह रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, ये यही बोल रहे हैं ना, ये देश विरोधी लोग हैं, बोलो। हम कॉकरोच हैं, बोलो। हम पैरासाइट हैं, बोलो। हम गंदे लोग हैं, बोलो। हम आलसी लोग हैं, बोलो। हमें जो गाली देनी है दो। अंग्रेज जिस तरह से लाठी मारते थे मारो हम पे, हम देखते हैं तुम्हारे मारने की हिम्मत कितनी है या हमारे खाने की हिम्मत ज्यादा है। आज हम आपको नहीं, सोशल मीडिया पर ये क्रांति रहेगी तो लाठी डंडे तो तब लगेंगे ना जब लोग सड़कों पर कोई बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, कोई हिंसा होगी, अव्यवस्था होगी। सोशल मीडिया पर तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कुछ लगता है कि देश या समाज के खिलाफ कुछ हो रहा है, अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, करवा दिए जाते हैं। तो ये लड़ाई तो केवल सोशल मीडिया की एक क्रांति है ही अभी तक। मेरे को बस एक चीज समझा दे, ये सरकार समझाए, आप तो क्यों समझाए, समाज के खिलाफ क्या है और देश के खिलाफ क्या है, इसमें मेरे को ये बता। मैं कुछ नहीं जानना चाहता और मेरा तो और कोई सवाल भी नहीं। आप कहते हो कि मूवमेंट सारी गलत है, मैं भी मान जाता हूँ, मैं आपके साथ अग्री करूंगा, ठीक है, कोई भी कहेगा इनका आदमी, मैं अग्री करूंगा। मुझे इतना बता दो, ये देश के खिलाफ कैसे है? देश का नागरिक अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है, ये देश के खिलाफ कैसे है? मुझे ये समझाया जाए, मैं मान लूंगा इस बात को।
अच्छा, कुछ अलग अलग इसका पेज किसी अगर ने अलग 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 प्रोफाइल हम देख रहे हैं अर्जुन जी, कोई काला हिट नाम से बन रहा है अलग अलग वो बन रहे हैं, तो उनके लिए भी तैयार हैं फिर? मैं तो कह रहा कॉकरोच हूँ है जी, तो हम फिर तो तैयार तैयार है है, हम काला तो हिट लड़ने के वाले लोग। लिए। बिल्कुल काला नीला पीला जो लाना है लिया। मैं तो कह रहा हूँ जी, जब एक चीज बताओ, हाँ। जब हमारे कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन ने ही हमें पैरासाइट कह दिया, तो और किसी से क्या उम्मीद करेंगे? ठीक है, तो जी जो करना था वो तो कर दिया ना, हमें तो माड़ा कह ही दिया, हमारी पूरी जनरेशन को गंदा कह दिया। एक आदमी को थोड़ी कहा गया, पूरी जनरेशन को कहा गया। तो जी अब तो कह दिया जो कर दिया। अब कम से कम इतना तो हमारी जनरेशन का भी तो हक होगा ना कि हम भी तो जवाब दें इसमें। और हमारी क्या सोच है, हमारी क्या विचारधारा है। अगर हमें क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे, दुनिया में कोई भी हमारे साथ जुड़े। मैम आपका ये चैनल है इंडिया इंडिया न्यूज हरियाणा, क्या सिर्फ हरियाणा के लोग देखते हैं इसको? भारत में और लोग तो भी तो देख लेते होंगे। बाहर भी देखते हैं, हमारा तो एक बड़ा और नेटवर्क है, आप जानते हैं, हमारे तो सभी अलग अलग राज्यों में अलग बड़ा अलग नेटवर्क है, चैनल्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं, ये मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया देखती होगी राइट। आपके, इनफैक्ट यूएस में भी आपके व्यूअर्स होते होंगे ना। तो क्या आप देश विरोधी हो? क्या क्या नहीं हो सकते बाहर के व्यूअर्स? तो अगर भारत के लोग इस पेज को फॉलो करें और कर लिए 5-10 आदमी बाहर वालों ने देखने के लिए क्या चल रहा है, तो इसका मतलब क्या सारे ऐसे हो? ये तो फिर गलत है ना, ये तो हिपोक्रेसी है कि एक के विदेश मोदी जी बाहर जाएंगे हाउडी मोडी करेंगे तो वो ठीक है, वो है ना, वहां पर बैठा भारत का नागरिक हाय मोदी करे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ही नागरिक बाहर बैठे कह दे मोदी गलत है, तो वो देश देश विरोधी हो गया। ऐसे वो मोदी विरोधी है जी, वो बीजेपी विरोधी है, वो देश विरोधी नहीं। तो ये हिपोक्रेसी है मैम। और किसी को समझ में आया ना, हमारी पीढ़ी को ये हिपोक्रेसी, ये आयरनी, ये बहुत समझ में आती है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, हमें दिखता है ठीक कि है, देखिए मोदी जी जब बीजेपी मेलोडी बीजेपी तो किया हम नहीं जाते हैं ना कहेंगे, विदेश, लेकिन हमें ये भी दिखता है। प्रधानमंत्री जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जब वो बाहर देशों में जाते हैं तो देश को ही रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उनकी प्रतिष्ठा देश की प्रतिष्ठा होती है, ये तो आप जानते होंगे। अच्छा, अभी आप पीएम तो की हमने अपीलों का कब जिक्र कर रहे थे कि पीएम क्या नया कह रहे हैं, लेकिन जब भी संकट की कोई संभावित घड़ी होती है तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रधानमंत्रियों की ओर से किया ही गया के कहा ही गया के, जैसे अभी कोई संभावित संकट हो सकता है तो कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, मंत्री साइकिल चलाते नजर आए, खुद सीएम साहब भी साइकिल चलाते नजर आए, काफिला कम कर लिया गया के। इसके अलावा कुछ और अपील भी की गई है कि सोना कम खरीदें, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करें, खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करें, मेट्रो से चलें या कारपूलिंग का इस्तेमाल करें। तो इसमें बुराई है क्या कुछ अर्जुन जी? कोई अगर बुराई नहीं है अगर मैम, बिल्कुल मैं ठीक आपसे बात है। जानना चाह रही हूँ, अगर कोई संकट आ जाता है, आर्थिक संकट कोई रहता है, तो अगर जनता भी सरकार के साथ खड़ी होती है, देश एकजुट होता है, उसमें कोई बुराई होनी चाहिए क्या? कोई बुराई नहीं है मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो क्या जनता खड़ी नहीं हुई देश में जब भी संकट आया? जनता तो हर बार खड़ी हुई है, ये जनता के साथ नहीं खड़े हुए। मैं आपको अब उदाहरण देने शुरू करूं, कब कब इन्होंने जनता के नाम पर इस देश की बलि चढ़ाने का काम करा। संकट के समय में इन्होंने अपने फायदे उठाए हैं, जनता की बलि चढ़ाकर। मैं बताना शुरू करूं, कोविड आया था मैम, मोदी जी आए थाली बजाओ। आप बता दो, लोगों ने विरोध करा, पार्लियामेंट में करा, सब जगह करा होगा कि इनकी पॉलिसीज कोविड को लेके, हर चीज को लेके कि गलत है। पर आप बता दीजिए, एक भी घर आपकी सोसाइटी में कहीं पर भी एक भी घर था जिसने थाली ना बजाई हो? लोगों ने साथ दिया था इनका। इन्होंने बोला घर में बैठो, हम घर में बैठे। इन्होंने आपने बोला मत बजाई थी जाओ, हम थाली नहीं गए। अर्जुन जी? आपने बजाई थी थाली? बिल्कुल बजाई, मैंने थाली भी बजाई थी। जब पुलवामा वाला हमला था उसका बदला लिया गया था, मैंने दिया भी जगाया था। हर चीज के अंदर हम देश के साथ है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन्होंने बोला कि दिया जगाओ अपने घर के पर, हमने दिया जगाया, बिल्कुल जगाया। क्योंकि ये देश के ऊपर जब दिक्कतें आती है, हमारा फर्ज बनता है हम पूरे देश के साथ खड़े हों। लेकिन मैम एक चीज बताओ, कोविड की 3 वेव आई थी। पहली वेव में तो थाली बजवा दी, दूसरी वेव में जब लाखों लोग मर रहे थे, तब बंगाल का चुनाव इन्होंने आगे क्यों नहीं करा? तब क्यों मरने दिए लोग? बंगाल चुनाव के बाद क्यों लॉकडाउन करा? ये तो आपको भी पता है, ये तो सारी दुनिया को पता है कि चुनाव के लिए इन्होंने कोविड को लॉकडाउन नहीं किया, लोग मरते गए। उसके बाद जब हम बात करते हैं, अब क्या जो वॉर मैम, क्या इजराइल में कल हुआ था? कल मिसाइलें फेंकी थी क्या इजराइल ने? और उसने नहीं। टाइमिंग ये पर तो वॉर सवाल बंगाल है ही। नहीं नहीं, ये हम बीजेपी वालों से हम ये पूछते वॉर, हैं कई बार कि चुनाव के टाइम क्यों नहीं कहा ये गया वॉर, ऐसा। ये वॉर जो है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि क्यों हम सरकार के साथ इस मौके पे नहीं खड़े, ये बता रहा हूँ। ये वॉर बंगाल इलेक्शन से पहले शुरू हो चुकी थी। इनको पता था तेल के हमारे रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। आपके खुद के चैनल पे मैंने देखा है, उन्होंने कहा था कि मंत्रालय के सूत्रों से ये खबर आई है हमें
कि तेल के रिजर्व में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात इन्होंने 2 महीने पहले कही थी। क्यों झूठ बोला ये? क्यों झूठ बोला है? ये आपके चैनल पे बकायदा इनके मंत्रालय के लोगों ने, सरकार के लोगों ने आके बोले, हमने डिबेट्स में देखा है। फिर क्यों झूठ बोला ये? अब बोल रहे हैं कि बाहर मत जाओ, ये मत करो। जब आपको पता था 2 महीने पहले देश के इतने बुरे हालात होने वाले हैं, तब आपने देश के लोगों को इस समस्या के बारे में अवगत क्यों नहीं कराया? क्योंकि मैम इनको बंगाल इलेक्शन लड़ना था, इनको वहां पर अपने कपले करने थे, इनको वो इलेक्शन जीतना था। उस इलेक्शन के चलते आज इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई है। ये तो कह रहे बाहर मत जाओ, तेल मत खरीदो। मैम गरीब आदमी क्या आपको लगता है बाहर जाएगा जब इकोनॉमी के ऐसे हाल हो रखे हैं? किसके हाल है जो अब सोना खरीद ले? सोने का रेट पता है क्या चल रहा है आजकल? कौन खरीदेगा सोना? कोई नहीं खरीद रहा मैम, कोई सोना नहीं खरीद रहा, कोई फालतू का तेल नहीं बाल रहा, ठीक है, कोई फालतू का बाहर घूमने नहीं जाता। और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। जब वॉर नहीं भी थी ना, तब भी इनसे फर्टिलाइजर नहीं दिया गया। ये अब क्या मना कर रहे हैं फर्टिलाइजर? मैं तो कह रहा हूं कि चुटकी भर पड़ा होगा इनके पास, रख लो अपने पास, जाओ। ये क्या बात करते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। पहले तो ये बात बताओ, पहले तो सबसे बड़ी चीज मैं कहता हूं जी, इनकी सारी बातें मानेंगे, आप हमें ये जवाब दो, आप 2 महीने तक ये डिले क्यों करते रहे? आप क्यों मना करते गए इस बात से कि जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, जब आपको पता था कि जी इतनी दिक्कत आने वाली? आज भी ओपेक की कंट्रीज की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई भी है, उन्होंने बोला है कि अगर वॉर अभी इसी वक्त रुक जाए ना, तो भी 6 महीने से 1 साल तक हम स्थिति को, इकोनॉमिक स्थिति को हम ठीक नहीं कर सकते। मोदी जी तो अभी कब सरकारें 2 महीने में ठीक कर देंगे? कैसे कर देंगे? अरे तेल बेचने वाला बोल रहा है मेरे पास तेल नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं हाँ हाँ मैं खरीद दूंगा। किससे खरीदोगे? रूस से हम खरीदते थे। चलिए, अमेरिका देखिए के एक्सपर्ट्स प्रेशर ये में भी आके कहते हैं आपको कि बंद कर दिया। अब तक सरकार ठीक है। खुद से, अब हम सरकार ये खरीदेंगे दबाव किससे? झेल रही हमारे थी, पास बचा हुआ अब जनता को भी कहा गया 80% कि इस देश का अच्छा तेल आप मुझे विदेश बताइए से आता है। कि जो और जो पीएम की बचा हुआ अपील है जनता 20% से, है ना, जो हम खुद बनाते हैं। पीएम की जो अपील है जनता से, ठीक है, आम जनता या मिडिल क्लास फैमिली या जो गरीब लोग हैं वो तो नहीं जाते, बाहर घूमने नहीं जाते, लेकिन आप लोग हैं, आपका परिवार है, आपकी पार्टी के जो बड़े नेता, आप लोग तो अभी अवॉइड कर रहे होंगे ट्रिप वगैरह, और क्या गाड़ियां वगैरह आप काफिले तो नहीं चलते होंगे खैर, लेकिन आपने भी कुछ कम किया गाड़ी का इस्तेमाल? साइकिल वाइकिल पर चल रहे हैं आप लोग? कीजिएगा पीसीआर अगर बात हो पाए। अर्जुन चौटाला को आप सुन रहे हैं, हमने शुरू किया इनका कॉकरोच विधायक बनने से, कि क्या आप कॉकरोच विधायक हो गए हैं, क्या अभय चौटाला भी इसी लिस्ट में आने वाले दिनों में हमें दिखेंगे कि वो भी कहेंगे कि हाँ जी मैं भी साथ हूँ, मेरा भी समर्थन है, और क्या दूसरे जो नेता हैं पार्टी के वो भी सभी साथ हैं? दूसरा, बातें करते करते हम पीएम जो अपील कर रहे हैं उस पर भी पहुंचे कि पीएम अभी अपील कर रहे हैं, टाइमिंग क्या है, पहले नजर नहीं आया? आम जनता तो वैसे भी कोई ऐसा नहीं कि बाहर ट्रिप मार के आ रही है, या फिर में कोई फर्क आया कि पीएम की इस अपील के बाद बीजेपी नेता जहां मंत्री काफिला कम कर रहे हैं, या फिर साइकिल से चल रहे हैं, या फिर कार पूलिंग या इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई चेंज किया? ये मेरे से जी आपसे एग्जैक्टली आपसे। अच्छा, वो कनेक्शन थोड़ा चले गया था। हाँ जी मैम बिल्कुल। अब इसके अंदर भी आपको एक चीज बताता हूँ। ये कह रहे हैं मंत्री जी अब क्या कह रहे, साइकिल पे जा रहे हैं। सच बताना मैम, आपके पत्रकार वहां गए थे, क्या ये सिर्फ साइकिल में घूम रहे हैं? पीछे पीछे इनकी गाड़ियां भी घूम रही है? गाड़ियां घूम रही है ना पीछे पीछे इनकी? ये अभय चौटाला भी कह रहे थे तो कि फिर साथ ये क्या साथ तो आपकी तमाशा गाड़ियां कर घूम रहे रही हैं? हैं। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता कि अर्जुन जी, मान लीजिए आपके तो लाखों वही तो बात- फॉलोअर्स होंगे, है ना, तो अर्जुन अगर साइकिल पर चलेंगे तो आपके मैं फॉलोअर्स आपको एक सोचेंगे हमें भी साइकिल पर चलना है, तो कुछ चीजें प्रतीकात्मक हो जाती हैं कि संदेशात्मक जिसे कहेंगे कि संदेश जाएगा, अभय साइकिल पर चल रहे हैं, अभय तो साइकिल पर जी। उसका भी आपको तरीका बताता हूँ ना। आप बोलो लोगों को, आप फ्यूल कंजर्वेशन के बारे में लोगों से बात करो। भाई आप 15-15 हजार की साइकिलें नहीं खरीद रहे हो, ठीक है, पीछे पीछे आपकी गाड़ियां चल रही हैं, वो स्टेट का पैसा वेस्ट नहीं हो रहा? उसमें नुकसान नहीं हो रहा क्या हमें? या वो ठीक है, वो चलेगा? देखिए मैम, करने वाली चीजें, आप मुख्यमंत्री हो, ठीक है ना, गाड़ी में जाना आपकी सिक्योरिटी, इनके पीछे पीछे गाड़ियां क्यों गई थी? सिक्योरिटी करके गई थी ना, सिक्योरिटी के लिए जाती है। हमें पता है मैम, एक स्टेट का हेड होता है, उसको जरूरत होती है सिक्योरिटी की। आप जाइए, आपको कौन रोक रहा है? आप जाओ, अपनी गाड़ी में जाओ। अगर आपने एनर्जी सेविंग करनी है तो अभी मैं मुख्यमंत्री को देख रहा था, मुख्यमंत्री जी को विनफास्ट की गाड़ियों में घूम रहे थे। विनफास्ट है एक
वियतनाम की कंपनी, इसके अंदर चाइनीज इन्वेस्टर्स भी हैं काफी, इसकी बैटरीज भी चाइना से ज्यादा बन के आती है। तो जब आप विनफास्ट की गाड़ियों में घूमोगे, विनफास्ट की गाड़ियां खरीदोगे, तब तब क्या रुपया कमजोर नहीं होता? आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, टाटा और महिंद्रा में क्या कमी है? टाटा और महिंद्रा में क्या कमी है? आप उनके ले लो इलेक्ट्रिक कार। क्या नहीं सोचते ये मैम, ये सिर्फ दिखाने के लिए सोचते हैं। यदि इनमें कोई देश के प्रति भावना हो तो ये अपने देश की कंपनीज को उनको आगे बढ़ावा दे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये बात करते हैं कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, वेस्ट के साथ टक्कर। विकसित देशों में आपको पता है किसी भी देश की पुलिस अपने देश की कंपनी के अलावा की बाहर की कोई गाड़ी हो, ना केवल पुलिस बल्कि सरकार भी अपने देश के अलावा और किसी की गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाते। कहते हैं ना भाई, हमारे देश में हमारी गाड़ी चलेगी। और हमारे वाले प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े टाइम पहले नई एस गार्ड खरीदी है, इसकी मर्सिडीज की, जिसकी कीमत ही 10 करोड़ है। ऊपर से चलिए, वो तो आप लोग भी कितनी लग्जरी गाड़ियों में इंजन चलते ही कार्स है, होंगे, majority उसमें टोयोटा ठीक है। खरीदते हैं या कोई और लेकिन खरीदते हैं। अब ये प्रयास हो रहा है कि काफिले छोटे हो या कम गाड़ियों का इस्तेमाल हो, ये एक संदेश भी देने का प्रयास हो रहा है कि लोग भी कार पूलिंग या फिर मेट्रो से चलें। वर्क फ्रॉम होम का भी अब जो मीटिंग्स हो रही है उनको लेकर भी कहा गया है कि हम बहुत सारी मीटिंग्स तो प्रयास करेंगे अलग अलग विभागों की ऑनलाइन ही हो जाए ताकि खर्च कम हो। प्रयास करना अच्छी बात है, पूरा करें वो भी अच्छी बात, पर ये तो वही बात घुमा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि जो दिक्कत आ गई, हम कह रहे हैं दिक्कत आई कैसे, इसका हिसाब तो दो। हम कह रहे हैं जब आपको रिजर्व्स का पता था, आपने क्या इन्वेस्टमेंट्स करी, आपने कहाँ रिजर्व बढ़ाने की कोशिश करी, आपने कोई नया रिजर्व बनाया कि नहीं बनाया, ये सारी चीजों का हिसाब कोई तो देगा हमें। या हमारा हक ही नहीं है मैम पूछना? यही तो बात आ जाती है कि भी चलो आज कह देंगे कि भी देश पे समस्या है, हम भी मान के जी देश पे समस्या है, हम 2 हफ्ते बाद पूछ रहे हैं, फिर चलेगा इनको, फिर देंगे ये लोग जवाब? ये नहीं देंगे जवाब मैम, ये नहीं देते जवाब। हाँ, आप लोग विपक्ष में फिर हैं, क्या आप लोगों करें? का जवाब मांगना बनता भी है, जिम्मेदारी भी है इनफैक्ट आप लोगों की। आप जवाब नहीं मांगेंगे वो नहीं, गलत मैम, होगा सिर्फ- लोकतंत्र में। सिर्फ विपक्ष की बात हो रही है, हर नागरिक जिम्मेदार नागरिक की, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया अर्जुन जी, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ जुड़े।